गांव भरतपुर में एक साधारण किसान रहता था। नाम था रामलाल। उसकी उम्र करीब 50 साल थी और आंखों में एक सच्चा सपना, अपने खेत को सोने की तरह फलते देखना। रामलाल का परिवार बहुत छोटा था। पत्नी सीता, बेटा मोहन और एक छोटी बेटी गीता। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने पूरे परिवार का पालन करता था। गांव के बाकी लोग अक्सर शहरों की चमक धमक में खो जाते थे, लेकिन रामलाल का दिल तो बस अपनी मिट्टी से जुड़ा था। रामलाल की कहानी आसान नहीं थी। जब वह छोटा था, उसके पिता भी किसान थे। उन्होंने रामलाल को सिखाया था, बेटा, धरती माँ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। हमें धरती माँ की सेवा करना कभी नहीं छोड़ना लेकिन चाहिए। समय के साथ कठिनाइयां बढ़ती गई। बारिश कभी समय पर नहीं आती, कभी सूखा पड़ता तो कभी ओले फसल बर्बाद कर देते। एक बार की बात है, जब रामलाल ने अपनी पूरी पूंजी लगाकर गेहूं की खेती की। उसने दिन रात मेहनत की और फावड़े से खुदाई की, लेकिन जब फसल पकने आई, एक रात तेज तूफान आया और पूरी फसल बर्बाद हो गई। उस दिन से रामलाल का दिल टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अरे हे भगवान, क्यों मेरी मेहनत को यूं मिट्टी में मिला देते हो? मुझ गरीब पर कुछ तो रहम करो। लेकिन अगले ही दिन फिर खेत में गया, क्योंकि वह जानता था किसान कभी हार नहीं मानता। उम्मीद की किरण रामलाल के बेटे मोहन ने 12वीं पास की। वह चाहता था कि उसके पिता अब खेती छोड़कर आराम करें, लेकिन रामलाल ने बेटा, कहा, ये खेत हमारी पहचान है। अगर हम ही छोड़ देंगे तो गांव में रोटी कौन उगाएगा? तब मोहन ने कुछ नया करने की ठानी। उसने इंटरनेट से खेती के नए तरीके के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने अपने पिता को बताया कि जैविक खेती और फसल चक्र जैसी तकनीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। रामलाल को शुरू में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बेटे के आग्रह पर उसने धीरे धीरे बदलाव अपनाने शुरू किए। उन्होंने रासायनिक खाद की जगह गोबर का उपयोग किया, कीटनाशकों की जगह नीम का अर्क छिड़का। कुछ महीनों बाद चमत्कार हो गया। इस बार फसल पहले से दोगुनी हुई, स्वाद भी बेहतर था। गांव के लोग पूछने लगे कि रामलाल ने ऐसा क्या कर दिया। रामलाल मुस्कुराया और बोला, यह मेरी और मेरे बेटे की मेहनत का फल है। रामलाल ने अपने अनुभव गांव के बाकी किसानों से भी साझा किया। उसने उन्हें भी जैविक खेती के बारे में बताया और बहुत से किसानों ने उसके रास्ते पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। रामलाल की मेहनत, सोच और बदलाव के प्रयासों को देखकर जिले के अधिकारी भी प्रभावित हुए। एक दिन रामलाल को जिला मुख्यालय बुलाया गया और उसे किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। रामलाल मंच पर खड़ा होकर बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बस धरती का सेवक हूँ। अगर हर किसान अपने खेत को माँ की तरह माने और अपने बेटों को भी मिट्टी से जोड़ दे, तो हमारा देश कभी भूखा नहीं रहेगा।